सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बाबरकत बाअज़मत सरापा रहमत बारगाह लासानी में हदिया दुरूद सलाम पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़बीह व आलिही अबदद दुहूर व कर्रमा। अभी आप हज़रात ने महफिल की मुनासिबत से एक जामे और मुदल्लल खिताब समाअत फरमाया। आज की ये महफिल अजीज़म नाज़िम भाई रज़वी के फर्जंद के इंतकाल पुरमलाल के बाद बच्चे के इसाले सवाब के लिए मुनक्किद की गई है। बचपन से जवानी में कदम रखने का वक्त जब आया तो जितना भी अफसोस किया जाए कम है। कि उस बच्चे ने दाई अजल को लब्बैक कहा। मौत एक ऐसी हकीकत है कि जिसका इनकार ना किसी ने किया है और ना कोई कर सकता है। दोनों आलम के मालिक को मुख्तार वजह तख्लीक कायनात अल्लाह के रसूल के पर्दा फरमाने के बाद ताबईन में एक जुस्तजू हुआ करती थी, एक फिक्र होती थी और उनके जहन और फिक्र को एक तलाश होती थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल किस मौके पर क्या होता था। लिहाजा ताबईन सहाबा की बारगाह में हाजिर होते थे और उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के बारे में पूछा करते थे। तारीख़ इस्लाम की वो अबकरी और बेमिसलो बेमिसाल शख्सियत कि जिसका नामे नामी इसमें गिरामी लोहे महफूज पर अंबिया के बाद लिखा जाता है और जिसके सरे अक़दस पर बादल अंबिया अफजलुल बशर बित्तहक़ीक़ का ताजे ज़र्रीन मुस्तफ़ा ने रखा। जिस ज़ात की ये जुर्रत थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में जब सबकी निगाहें झुकी होती थी तो उस जात की निगाह रसूल की निगाह से मिली होती थी। वो जात थी अबू बकर सिद्दीक की जात, जिस जात ने सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह की ज़ियारत की। ना इंसानों में कोई कि जिसने रसूल की ज़ियारत उससे ज्यादा की हो, ना फरिश्तों में कोई कि जिसने उससे ज्यादा ज़ियारत की। तन्हा अबू बकर की जात है
कि जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत अल्लाह के बंदों में बंदियों में सबसे ज्यादा उन अबू बकर के पास एक सहाबी, एक ताबई आए, जानुए अदब तय किए, बैठ गए। अर्ज किया, खलीफे रसूल, एक सवाल जहन के अंदर गर्दिश करता है। कसम खुदा की ये सवाल ऐसा सवाल था कि जिस घर में मौत हो उस घर के पसमंदगान के लिए इस सवाल का जवाब सब्र जमील का सबब बनता है। अर्ज किया कि या खलीफे रसूल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के झुरमुट में जब कुफ्फार के मुकाबले पर हुआ करते थे तो रसूलुल्लाह का मुकाम क्या होता था? क्या अल्लाह के रसूल कुफ्फार के मुकाबले पर आगे होते थे, सहाबा के बीच में होते थे, खेमे में होते थे, फौज में सबसे पीछे होते थे? कहां होते थे? तो ऐसा महसूस हुआ कि मानो अबू बकर सिद्दीक जंग के उस मैदान को देख रहे हैं। चेहरे अनवर पर एक रंग आया और चला गया, होठों पर जुम्बिश हुई और आंखों के अंदर लाल डोरे तैरने लगे और ऐसा लगा जैसे अबू बकर सिद्दीक उस जमाने में चले गए हैं कि जिस जमाने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह कभी बद्र के मैदान में होते थे तो कभी ओहद की पहाड़ियों पर होते थे, कभी खंदक के सामने हुआ करते थे और मानो रसूल को देख रहे हैं। और फिर इरशाद फरमाया, कसम खुदा की, जब काफिरों से मुकाबला हुआ करता था तो काफिरों की तलवारों के सबसे ज्यादा करीब अगर कोई जात होती थी तो मेरे मुस्तफा की जात। अब आप देखिए, फिर आगे इरशाद फरमाते हैं, इसलिए कि हम सबसे ज्यादा रसूल अल्लाह का ईमान इस बात के ऊपर कवी थी, अगरचे रसूल अल्लाह खुद ईमान है, रसूल की जात ही ईमान है, मगर अबू बकर ने क्या इरशाद फरमाया कि हम सबसे ज्यादा इस बात के ऊपर रसूल अल्लाह का ईमान कवी था, बुलंद था, मजबूत था कि मौत का एक वक्त है, मौत की एक जगह है और मौत का एक सबब है। बेसबब मौत नहीं आती, बेवक्त मौत नहीं आती, और जिस जगह अल्लाह ने लिख दी है उसी जगह आना है, उसके अलावा कहीं नहीं। इस कलाम की गहराई का अंदाजा लगाइए, इस हदीस की बुलंदी का अंदाजा लगाइए। मुसलमानों को एक जहन दे दिया कि मौत का एक वक्त है, क़ज़ाए मुबरम टला नहीं करती, जब आ जाती है तो आ जाती है। ये एक सच्चाई है, हकीकत है कि वो बच्चा इतनी ही उम्र लेकर आया था,
मगर कम उम्री में जिनके बच्चे इंतकाल कर जाया करते हैं, मुस्तफा जाने रहमत ने उनके लिए रहमत के कैसे दरवाजे खोल दिए, जरा अंदाजा लगाए। मेरे मुस्तफा दोनों आलम के मालिक व मुख्तार के सरे अक़दस पर अल्लाह तबारक व तआला शफाअत कुबरा का ताज रखे। लोग कहते हैं कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। जो इख्तियारात अल्लाह तबारक व तआला हश्र के मैदान में मुस्तफा को अता फरमाएगा, खुदा की कसम आदम से लेकर ईसा तक किसी को अता नहीं। नारे तकबीर, शाने मुस्तफा, नारे तकबीर। अल्लाह मुतलक इजाजत अता फरमाएगा कि मेरे नबी आज जिसकी चाहो शफाअत कर, मैं बख्श दूंगा, मैं बख्श दूंगा। तो जरा अंदाजा लगाइए, अंदाजा लगाइए, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तो वो आखिरी इंसान जिसके ऊपर कयामत आई, सब होंगे, सब होंगे। और कहां होंगे पता है? कहां होंगे हैं? पता है? हश्र का मैदान कहां होगा? पता है? नहीं पता, बताऊं? हैं? हश्र का मैदान आसमानों पर नहीं होगा, ये दुनिया खत्म हो जाएगी, सिर्फ जमीन का एक खित्ता यानी मुल्क शाम बाकी रहेगा, जिसे आज सीरिया कहते हैं। और सीरिया की यह खुसूसियत है कि ज्यादातर अब्दाल सीरिया के अंदर रहते हैं। और अब्दाल पूरी दुनिया में 40 होते हैं। हमारे सरकार नूरी मियां साहब अब्दाल थे। हाय 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 हाय, जरा अंदाजा लगाओ। अमा 7 कुतुब तो हमारे महरारा मुकद्दसा में आराम कर रहे हैं। और 14 सदी गुजरी, 2 मुजद्दिद सौदागिरान में आराम कर रहे हैं। हाँ, गौस हमारे हैं, ख्वाजा हमारे हैं, हाँ? मुजद्दिद आजम हमारे हैं, मुफ्ती आजम हमारे हैं। कसम खुदा की, कसम खुदा की, जितने नादिम हम अपने गुनाहों पर होंगे, उतने ही बाउम्मीद अपनी निस्बतों पर होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने शरीयत और तरीकत का संगम हम लोगों को अता फरमाया। तो शफाअत कुबरा मुस्तफा को हासिल। अब मुतलक इजाजत दे दी अल्लाह ने कि जिसकी चाहो शफाअत करो। तो अब मुस्तफा जाने रहमत, अगर अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाए हश्र के मैदान में जितने हैं मैंने सबको बख्श दिया, तो सब बख्श दिए जाएंगे ना? सब बख्श दिए जाएंगे ना?
मगर होता क्या है भाई मेरे? होता क्या है? आला हजरत का उर्स होता है ना, होता है ना, होता है ना। ये असलम भाई ठिरिया गांव है, ये लोग बहुत बड़ा लंगर करते हैं, इनको लंगर करने का जुनून है, समझे ना। वो काले खान नहीं आए हैं? हाँ, अल्लाह उनको अच्छा रखे हैं। बहुत बड़ा लंगर करते हैं, सबसे बड़ा लंगर इन्हीं लोगों का होता है, ठिरिया वालों का। गलत तो नहीं कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? हाँ, हम अल्लाह जिससे खिदमत ले लें। तो आप एक बात सोचिए कि जब आप लोग लंगर करते हैं, समझे, तो क्या होता है कि उर्स आला हजरत का होता है। सुबहानी मियाँ साहब, अल्लाह उनको शिफाए आजिला व कामिला अता फरमाए, वो उर्स का एहतमाम देखते हैं। किसी को मेंबर का काम सौंप देते हैं, किसी को लाउड स्पीकर का काम सौंप देते हैं, किसी को टेंट का काम सौंप देते हैं, किसी को हुकूमत के कारिंदों से मिलने का काम सौंप दिया करते हैं, किसी को झंडे बनाने का काम सौंप दिया करते हैं, किसी को पानी का काम सौंप दिया करते हैं, किसी को मेहमानों को ठहराने का काम सौंप दिया करते हैं। काम बांट दिया करते हैं ना, काम बांट दिया करते हैं, करता है। और तो खानका का सज्जादा करता है ना, मगर काम बांट दिए जाते हैं। शफात कुबरा मुस्तफ़ा को हासिल होगी, फिर मुस्तफ़ा सहाबा से कहेंगे शफाअत करो, ताबईन से कहेंगे शफाअत करो, तबे ताबईन से कहेंगे शफाअत करो, महाजरीन से कहेंगे शफाअत करो, अंसार से कहेंगे शफाअत करो, अइम्मा से कहेंगे शफाअत करो, गौस से कहेंगे शफाअत करो, अब्दान से कहेंगे शफाअत करो, नुकबा से कहेंगे शफाअत करो, अफराद से कहेंगे शफाअत करो, उलमा से कहेंगे शफाअत करो, मुजद्दिदीन से कहेंगे शफाअत करो, मुहद्दिसीन से कहेंगे शफाअत करो, मुफस्सिरीन से कहेंगे शफाअत करो, हुफ्फाज से कहेंगे शफाअत करो, औलिया से कहेंगे शफाअत करो, मजाजीब से कहेंगे शफाअत करो। और फिर वो बच्चे जो नाबालिग फौत हो गए, खेलते कूदते मुस्तफा के पास आएंगे तो मुस्तफा फरमाएंगे तुम भी अपने माँ बाप की शफाअत करो। अल्लाह, जरा अंदाजा लगाइए, अंदाजा लगाइए, खुदा ने गोद का बच्चा ले लिया, मुस्तफा ने उस बच्चे को कितना बड़ा इख्तियार दे दिया। उस दिन अंदाजा लगाओ, जरा आप अंदाजा लगाइए। मैं आपसे कहता हूं, कोई भी महफिल होती है ना, कोई भी गवर्नमेंट का के ऑफिस में आप जाते हैं ना, गवर्नमेंट ऑफिस में सबको जाना पड़ता है। अगर किसी का कोई मिलने वाला होता है ना, और भाई खैरियत, हाँ कैसे आना हुआ, अच्छा चलो मैं आता हूँ अभी काम करा देता हूँ, है ना, यही होता है ना। बस यही आलम बच्चों का होगा, यही आलम पीरों का होगा, यही आलम गौस कुतुब अब्दाल मकबा रजबी अफराद का होगा, औलिया का होगा। समझे ना, कि हम जैसे गुनाहगार, खताकार, समझे, नाफरमान, जब हश्र के मैदान में जाएंगे ना, तो ये ठिरिया वाले सब हुजूर सलाम अलैकुम, मुफ्ती आजम को सलाम करेंगे। अरे भाई कौन? मुफ्ती आजम पूछेंगे कौन? अरे हुजूर आपके उर्स में लंगर क्या काम किया करते थे सरकार। अरे जा
बात समझ में आई ना? आई ना बात समझ में? तो ये लंगर जो करते हैं, ये फातह जो करते हैं, ये सब अपनी तैयारी करते हैं वहाँ की, कोई एहसान नहीं करता है किसी के ऊपर। ये सब हश्र के मैदान में वसूल लेंगे आला हज़रत से, गौसे पाक से, मुफ्ती आज़म से, ख्वाजा साहब से, समझे ना? हाँ, है ना? तो मेरे दोस्तों, अगरचे ये बहुत बड़ा गम है, मैं इस गम को कम नहीं समझता। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल को मेराज हुई तो हमारा ईमान क्या है? अल्लाह के इल्म की कोई इंतहा नहीं, अल्लाह के इल्म की कोई इंतहा नहीं, लामहदूद इल्म है अल्लाह, वो हमेशा से जानता है और सब कुछ जानता है। मगर मिसाल देकर अगर मैं आपको समझाऊं ना, मिसाल देकर, अगरचे ये मिसाल सही नहीं मगर फिर भी दी जाती है जहन को आमादा करने के लिए, समझाने के लिए। अल्लाह का इल्म मिस्ल समंदर के है, अल्लाह का इल्म मिस्ल समंदर के है, और अल्लाह के इल्म के मुकाबले पर रसूल अल्लाह का इल्म समंदर के मुकाबले पर एक कतरा है। अल्लाह के इल्म के मुकाबले पर रसूल अल्लाह का इल्म कैसा है कि जैसे समंदर के मुकाबले पर एक कतरा, समझे ना? और रसूल अल्लाह का जो इल्म है वो मिस्ल समंदर के है, और रसूल अल्लाह के इल्म के मुकाबले पर तमाम अंबिया और फरिश्तों का इल्म एक कतरे के बराबर। अंदाजा लगाइए रसूल अल्लाह को कैसा इल्म होगा, कोई अंदाजा लगा ही नहीं सकता, समझे ना? मगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज हुई तो अल्लाह के रसूल ने देखा वो बड़े बड़े पत्थर रखे हुए एक जगह, बड़े बड़े पत्थर, और उन पत्थरों से नूर फूट रहा, नूर फूट रहा उन पत्थरों से। तो अल्लाह के रसूल ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जिब्राइल ये पत्थर कैसे हैं? अब यहीं पर सवाल कायम कर दिया जाता है, जिनकी किस्मत में ईमान नहीं होता है वो यही सवाल कायम करते हैं कि भाई अगर रसूल अल्लाह का इल्म इतना है समंदर के बराबर, और रसूल अल्लाह के मुकाबले पर अंबिया और फरिश्तों का इल्म ऐसा है कि कतरा भर, तो उन पत्थरों के बारे में रसूल अल्लाह क्या नहीं जानते थे? बस यही तो समझने की बात है। मेरा रसूल जानता था। जिब्राइल से पूछ रहे हैं कि जिब्राइल ये पत्थर कैसे हैं, क्या जानते हो? नहीं जानते हो तो मैं बताता हूं। तो वो सवाल अपनी मालूमात के लिए नहीं किया गया था, बल्कि इसलिए किया गया था कि जिब्राइल जानते हो तो बताओ, नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ये वो पत्थर है कि जब किसी का कोई अजीज इंतकाल करता है तो अल्लाह तबारक व ताला इन पत्थरों में से एक पत्थर उसके सीने पर रख दिया करता है। ये सब्र के पत्थर हैं। अगर ये पत्थर इंसानों के सीने पर अल्लाह ना रखवाए
तो गम से इंसान का कलेजा फट जाए और पाश पाश। मेरे दोस्तों, खुशियां भी वही देता है, गम भी वही देता है। और जो सब्र कर लिया करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको अपनी शान के मुताबिक अपनी रहमतों से नवाजा करता है। इस मौजू पर गुफ्तगू करने को बहुत कुछ है। ईसाल सवाब की महफिल है, और ईसाल सवाब करते रहना चाहिए। मेरे नजदीक सबसे बेहतर ईसाल सवाब तिलावत कुरान के बाद अगर कोई है तो वो दुरूद पाक। दुरूद का नूर अलग ही हुआ करता है। और मियां सीधी सीधी बात है कि आपने देखा होगा, आप तो मदरसा चलाते हैं ना, हैं? देखो आप मदरसा चलाते हैं, इनसे अगर पूछो कि सबसे ज्यादा ताल्लुक किससे रखते हैं, तो ये कहेंगे कि हजरत ठिरिया के फलां साहब मेरे मदरसे में हर साल 50,000 रुपया देते हैं, मेरे मदरसे का बहुत ख्याल रखते हैं, मैं भी उनका ख्याल रखता हूं, उनकी खुशी और गम में शरीक होता हूं। यही बात है? अगर पीर साहब से पूछो आप किसका ख्याल रखते हैं, तो पीर साहब भी ये कहेंगे कि फलां शख्स मेरी इत्तिबा करता है और खुशी गम में शरीक होता है और कसरत के साथ मेरी खिदमत दीनी और दुनियावी एतबार से करता है, मैं भी उससे ताल्लुक रखता हूं। होता है ना? हैं? माँ बाप से पूछो, 5 बच्चे हैं, एक बच्चा वो है जो कमाई करता है, लाकर अपनी माँ को दे दिया करता है, माँ उसके सर पर हाथ फेरती है, जितनी जरूरत होती है ले लेती है, बाकी का कहती है बेटा रख ले, तू रख ले, बहू को दे दे बेटा। समझे ना? अब 5 बच्चे, उनकी बीवियां भी, मगर माँ और बाप उससे ज्यादा ताल्लुक रखते हैं जो अपनी टोटल कमाई लाकर बाप और माँ को देता है और उसी की बीवी का भी ख्याल रखते हैं और उसी के बच्चों से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। ऐसा होता है ना? गलत तो नहीं कह रहा हूं, सही कह रहा हूं ना? है ना? यही होता है ना? और अगर उसकी बीवी ने कुछ गड़बड़ भी की बच्चे की, तो भी माँ बाप जो है अपने खामोश हो जाते हैं। और जो निठल्ला नाकारा है, समझो घर से ले जाता है खींच खींच के, उसकी बीवी ने जरा सा बर्तन जोर से रख दिया तो सास चीख पड़ती है, अरे कमबख्त बर्तन टूट जाएगा, तुझे बर्तन रखना नहीं आता। वो कहते हैं कोई बात नहीं अम्मा, स्टील का था तो क्या डब नहीं पड़ेगा। समझे ना? है ना? अगर वो खकार भी देती है तो सास को खांसी नजर आती है। समझे ना? और ख्याल रखने वाला बेटा जो होता है, उसकी बीवी अगर उल्टी भी कर देगी तो स्पीड से हिलाने लगती है, अरे बेटा क्या हो गया तुझे। यही होता है ना? होता है ना? यही बात है ना? बस समझ लो, दुरूद पढ़ोगे, कसरत से पढ़ोगे, रसूल की बारगाह में पहुंचेगा। समझे ना? ये रसूल का नजराना है। कुरान पढ़ोगे, रसूल से लेकर अपने शेख तक बख्शोगे, ये नजराना पहुंचेगा।
और जब ये पहुंचेगा तो तुम्हारी मिसाल उसी बच्चे की मानिंद होगी कि जो बच्चा अपने माँ बाप की खिदमत करता है और माँ बाप उसकी गलतियों को भी नजरअंदाज किया करते हैं और उसकी बीवी और उसके बच्चों को भी नवाजा करते हैं। बस समझ लो, रसूल से लेकर तुम्हारे शेख तक अगर शेख कामिल है, मुफ्ती आजम जैसा, समझे ना, तो तुम्हारा भी ख्याल रखेंगे और तुम्हारी नस्लों का भी ख्याल। ईसाल सवाब करते रहना चाहिए।